बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ नज़ीर और आप देख रहे हैं आतिफ नज़ीर व्लॉग मज़लूमों की आवाज़। आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला सिटी कॉम्प्लेक्स में। तो आए नाज़रीन, इधर देखते हैं कि कैसी कैसी इधर गेम होती हैं और कौन कोच है इसमें। तो पूछते हैं इनसे कि क्या क्या बच्चों को गेम करवा रहे हैं। तो मिलते हैं इनके कोच से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आप सिटी गुजरांवाला कॉम्प्लेक्स में कोच हैं? हाँ, मैं यहाँ पर कोच हूँ। 88 किलोमीटर करवा रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके। तो आप हमें दिखा सकते हैं कि कैसी ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने बच्चों को? जरूर शो जी बिस्मिल्लाह। यहाँ के नाम कहता नहीं शुक्रिया। ये थे राना वहीद साहब जी। बहुत अच्छा लगा इनकी ट्रेनिंग देखकर। तो आप कितने अरसे से यहाँ अपना कोचिंग कर रहे हैं? मुझे तो नियरली 22 ईयर्स हो गए कोचिंग करते हुए। इधर ही मगर सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमने 2018 माशाल्लाह। तो ये 7 ईयर्स इसमें दाखिला लेने का क्या तरीका है और क्या नया बच्चा? ये प्रोसेस है गवर्नमेंट का, ये सिस्टम है सारा। इसमें इनरोल्ड होने के लिए सबसे पहले बच्चे की रजिस्ट्रेशन होती है जी ठीक है। उसके बाद उसका मेंबरशिप कार्ड बन जाता है ठीक है। फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी कोई फीस भी है या? फीस सारी बात है होती है, मेंबरशिप फीस तो हर जगह पे हर कॉम्प्लेक्स में। ठीक हो गया। तो इन बच्चों को क्या फ़ायदा होता है इसमें? सारी बात है कि आजकल जैसे का इन्वायरमेंट है, आप सबको ही पता है कि इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है। इसमें हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो सेल्फ डिफेंस जी, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं। आजकल बच्चे घरों में रहते हैं, गैजेट्स यूज़ करते हैं। ग्राउंड तो हमारे पास इतनी है नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं। जैसे कि अभी फॉर 20 ईयर्स 15 ईयर्स हमारे पास ग्राउंड्स भी थे। ग्राउंड में रश ज़्यादा होता था, हॉस्पिटल खाली होते थे। अब ग्राउंड्स है नहीं है, हॉस्पिटलों में रश ज़्यादा होता है, हॉस्पिटल ज़्यादा है, तो ये बड़ा अफेक्ट करती है। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने नाज़रीन को कि इस सिलसिले में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इधर तवज्जो दें? जैसे कि आपको पता है कि बीइंग अ मुस्लिम हम सबको पता है कि हदीस शरीफ भी है जी कि ताकतवर मोमेंट कमज़ोर मोमेंट की निस्बत करता है ठीक है। तो शुरू से मुसलमान जहाद भी करते रहे हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा हैं चीज़ें। जैसे तब तलवारबाजी थी, हॉर्स राइडिंग थी ठीक है, ये भी मशकें थी जिसमें एक कमज़ोर जो है ताकतवर बना ठीक है। इसमें भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना। जब बच्चे मजबूत होता है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ठीक है। और बच्चा आजकल के इन्वायरमेंट में सर्वाइवल बच्चे का ज़्यादा ईजी हो जाता है। एक तो एक बच्चा मोबाइल से, टीवी से, इन चीज़ों से ग्राउंड में आता है। एक तो हेल्थी एक्टिविटी है, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और मेरे ख्याल से आजकल ये नेमत है बच्चों के लिए कि जिनके पेरेंट्स भी उन चीज़ों के लिए वरी हैं कि बच्चे जाएँ ग्राउंड्स में जाके खेलें, किसी न किसी हेल्थी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। अदरवाइज़ आपको पता है कि जो लोग नहीं करते वो टाइम स्पेंड करते हैं बस ठीक है। बिल्कुल, मैं आपसे जिनकी कोई वर्थ नहीं। जी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आज जो नई नस्ल है इसमें मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ। और जैसे मैं फ़िक्रमंद हूँ इस तरह पाकिस्तान के हर शहरी को फ़िक्रमंद होना चाहिए कि नई नस्ल हमारी स्मोकिंग पे ऐसे लग रही है जैसे कि वो कोई सवाब का काम है। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि क्या नई नस्ल हमारी किस तरफ जाए? अगर हमारे ग्राउंड आबाद होंगे ठीक है तो बच्चा हर नशेवर चीज़ों से दूर होता जाए।
तो आप जुम्मेदारान जो हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते उसमें हैं? जुम्मेदारान हम ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा गवर्नमेंट को ही जुम्मेदारान कह देते जी, हैं। जी। हर घर का फ़र्द जो है, जी जी जो अपने घर का जो है ऑन करता है, जी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो है। बीइंग अ पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। सारी बात है महंगाई, उसमें हुकूमत का भी 50% है, 50%। सारी बात है कि हम बिज़ी इतना ज़्यादा हो गए अपने कामों पे कि अपने बच्चों को टाइम कम देते हैं, ठीक है, लुक आफ्टर कम करते हैं, जिसकी वजह से सारी बात है कि बच्चे जो दिल करता है वो करते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ 100% के हमें वालदैन को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे इस तरह गेम्स में हिस्सा लें। तो जिस तरह सड़कें और पुल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और उसी पे काम दोबारा हो रहा है, तो इस तरह सिटी गुजरावाला में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, ठीक है, रावाली में नहीं है, दक्षिण में है तो उधर में कोच की फैसिलिटी नहीं है। तो इस पे आप ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये भी कुछ गवर्नमेंट का काम है इसमें। सारी बात है, इसकी तवज्जो सारी दिलाना ज़रूरी है। सारी चीज़ें भी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो काम करना पड़ता है। ठीक है। गवर्नमेंट चले उसमें भी कह रही है, मगर चाहिए गवर्नमेंट को कि इन चीज़ों पे भी फोकस करे। हमारे मुल्क में हमारे बच्चों में टैलेंट मौजूद है, टैलेंट बहुत लेकिन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमारे ज़िम्मेदार आना जो है ना उनकी तवज्जो की ज़रूरत है। जैसे मैं एक बच्चा दिखा रहा हूँ, अब्दुल्ला इधर आए जरा। आप जैसे घर में कलाबाजी लगाते हैं, वो इधर लगाते हैं, इधर से शुरू हो जाए, जल्दी ऐसे। ये बच्चा खुद आपकी मदद आप लेता है, जिसके मुझे बड़ा शौक़ है इस सिलसिले में, मैं खुद भी वो देख रहा हूँ। तो इसलिए आज मैं इन बच्चों को भी साथ लेके आऊँ कि उनको दिखाएँ कि ये बच्चे कहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए रावाली में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसका होना बहुत ज़रूरी है। हर इलाके की अशद ज़रूरत है, क्योंकि नई नस्ल हमारी नशइयों की तादाद में इजाफा हो गया है, प्लेयर हमारे कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि टैलेंट हमारा ऊपर नहीं आता। सारी बात है, चीज़ों की ज़रूरत तो है, जितनी हमें फैसिलिटीज़ होंगी बच्चों को, जितनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बच्चे उसी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर तवज्जो के साथ काम करेंगे और पेरेंट्स की भी तवज्जो बढ़ती है। असल में प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि पेरेंट्स का लगे, ठीक है, हर चीज़ पे पहले गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ नहीं है, मगर कुछ लोग महदूद फैसिलिटीज़ में भी बड़ा कुछ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी तो हमारे पास टैलेंट ज़्यादा है, ठीक है, उसकी रेशो ज़्यादा बने, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ग्राउंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर भी फोकस करना चाहिए, और ये हमारी आने वाली नई नस्ल के लिए चीज़ें बड़ी ज़रूरी है और ये बड़ी वर्थेबल है और आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जी तो नाज़रीन, ये थे राना भाई साहब, कोच सिटी कम्प्लेक्स गुजरांवाला में। तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये हमारा एक पैगाम भी है ज़िम्मेदारान के लिए कि हर इलाके की ज़रूरत है ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, क्योंकि हमारे इलाके में नशइयों की तादाद तो बढ़ रही है और नशा बेचने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। इस पर भी ज़िम्मेदारान तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हमारे इलाके में होना क्या चाहिए, वो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। तो क्या हमारा सिर्फ काम यही रह गया है कि लोगों की दीवारें फैलाना, तो लोगों की इज़्ज़तें पमाल करना? ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इस तरफ तवज्जो दें, जो आने वाली नस्लें हमारे लिए एक मतलब अच्छी सोच लेके आएंगी। अगर वो गेम नहीं खेलेंगी, अच्छे प्लेयर नहीं बनेंगे, तो हमारे मुल्क का नाम कैसे रोशन होगा? सही है। मंदिर क्या तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।